Assalamu alaikum. Today we will discuss a question that is related to chapter 2 sound. Question is कि if pitch of sound is increased, then what will be its effect on the following? First is frequency of sound. The pitch of sound is a characteristic of sound which tells us the extent of the shrillness of sound. कि pitch जो है sound की वो characteristic है जो हमें ये बताती है कि कोई भी साउंड जो है कितनी तेज़ है या कितनी भारी है. Also, pitch is directly proportional to the frequency, or we can say it depends upon frequency. कि जो पिच है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है. तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करते हैं तो पिच भी इंक्रीज़ होती है. Second quantity is speed of sound. As pitch depends upon frequency. हमने अभी फर्स्ट कंडीशन में देखा कि जो पिच है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है. फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ साउंड हैव डायरेक्ट रिलेशन. कि फ्रीक्वेंसी और स्पीड ऑफ साउंड में डायरेक्ट रिलेशन है, मीन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के. तो अगर हम पिच को इंक्रीज करते हैं, ऑन इंक्रीजिंग द पिच फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी एंड स्पीड ऑफ साउंड आल्सो इंक्रीजेस. कि अगर पिच को आप इंक्रीज करते हो तो स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज होगी. नेक्स्ट इज लाउडनेस ऑफ ए साउंड. कि अगर पिच को इंक्रीज करते हैं तो लाउडनेस ऑफ साउंड पे उसका क्या इफेक्ट होगा. लाउडनेस ऑफ ए साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पिच. मीन कि जो किसी भी साउंड की लाउडनेस है वो पिच पे डिपेंड नहीं करती. मीन कि इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पिच. So on increasing the pitch there will be no effect on loudness of a sound. कि अगर हम पिच को इंक्रीज करते हैं तो साउंड की लाउडनेस पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा. मीन कि लाउड ऑन इंक्रीजिंग द पिच ऑफ ए साउंड लाउडनेस रिमेन्स सेम. नेक्स्ट इज वेवलेंथ. तो as frequency of sound is inversely proportional to the frequency, wavelength. As wavelength of a sound is inversely proportional to the frequency, कि wavelength और जो frequency है वो एक दूसरे के inversely proportional है. And pitch is related to the frequency. तो increasing pitch will increase the frequency. कि अगर हम पिच को इंक्रीज करते हैं तो फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगी और कॉरस्पॉन्डिंग जो वेव लेंथ है दैट विल डिक्रीज. कि ऑन इंक्रीजिंग द पिच वेव लेंथ ऑफ द साउंड विल डिक्रीज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू कर्टन्स हेल्प टू रिड्यूस द लाउडनेस ऑफ ए साउंड. कि जो कर्टन्स हैं वो कैसे लाउडनेस ऑफ साउंड को रिड्यूस करने में हमारी हेल्प करते हैं. हमें पता है कि जो रिजिड और हार्ड सरफेसेस होती हैं दैट रिफ्लेक्ट्स साउंड बट पोरस एंड सॉफ्ट सरफेसेस एब्जॉर्ब साउंड. कि रिजिड और हार्ड सरफेसेस साउंड को रिफ्लेक्ट करती हैं लेकिन जो पोरस सरफेसेस होती हैं या सॉफ्ट सरफेसेस होती हैं वो साउंड को एब्जॉर्ब करती हैं. तो एज कर्टन्स आर सॉफ्ट एंड पोरस दे हैव एबिलिटी टू एब्जॉर्ब साउंड. कि जो कर्टन्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, साउंड को एब्जॉर्ब करेंगे. तो कर्टन एब्जॉर्ब ऑल द अनवांटेड नॉइज एंड साउंड्स कमिंग फ्रॉम आउटसाइड ऑफ हाउस. जो कर्टन्स होते हैं घर के बाहर से जितना भी नॉइस आ रहा होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं. दे रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ अनवांटेड साउंड्स एंड रिड्यूस देयर लाउडनेस. तो वो जब साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो उनकी इंटेंसिटी को कम कर देते हैं. जब उनकी इंटेंसिटी उन साउंड्स की कम होती है तो लाउडनेस हमें कम फील होती है. तो दैट्स वाई दे हेल्प टू रिड्यूस द लाउडनेस ऑफ साउंड. तो जो कर्टन्स हैं वो जितनी भी अनवांटेड साउंड्स होती हैं उनकी लाउडनेस को रिड्यूस करने में हमारी हेल्प करते हैं.